मुझे माफ़ कर दो अम्मा, एक बार मुझे माफ़ कर दो अम्मा। अपने दर्शन की अनुमति दे दो, फिर कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। कसम से अम्मा, सिर्फ एक बार। ये था अम्मा की लाडो गुड्डो का आखिरी मैसेज, जो अम्मा ने शायद देखा ही नहीं था। देखते भी कैसे भला, अम्मा को उनके मैसेज और फ़ोन से कोई मानसिक तनाव ना हो, इसीलिए मैंने ही तो उनका नंबर अम्मा के मोबाइल से उड़ा दिया था। फिर पता नहीं कब अम्मा ने निजाम भैया से गुड्डो दीदी का मोबाइल नंबर ले लिया, पर उनको सेव करने नहीं आता था, इसीलिए मुझे कहा था कि उनका नंबर सेव कर देने। पर मैंने उनका चैट अचीव कर दिया, इसीलिए अम्मा देख भी नहीं पाई होगी और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैसेज देखूं। अम्मा जब से अस्पताल में एडमिट हुई थी तो किसी को कोई भी होश कहाँ था। बाबूजी ने ही कहा था कि अभी अम्मा को फ़ोन वगैरह से दूर रखना। तभी तो अम्मा का फ़ोन हमने अस्पताल में ले ही नहीं जाने दिया। वैसे भी मुझे तो हमेशा बाबूजी की गुड बुक में रहना था, इसीलिए मैं कभी भी सामने से दीदी को फ़ोन नहीं करती थी। अम्मा के 13वीं पर कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर लेने के लिए जब अम्मा के फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, तब मैंने उनके मोबाइल को खोला तो कुछ पुराने मैसेज को चेक करते हुए गुड्डो दीदी के इस आखिरी मैसेज पर नज़र पड़ी तो मेरा मन विचलित मन पिछले ही दिनों घटने वाली एक एक पर अनहोनी पर विचार करने को विवश हो गया। 10 दिन पहले की ही बात तो है। अम्मा लगभग मृत्यु के शैया पर थी और कैंसर अपने अंतिम पड़ाव पर जीवन मृत्यु के स्पर्धा में जैसे अम्मा को हराने की पूरी तैयारी करके आया था। और इधर अम्मा थी जो कि पता नहीं कौन सी एक अधूरी आस और इंतजार आंखों में बसाए हुए बैठी थी कि उनकी आंखें और भी प्रखर सी हो गई थी। अम्मा के निस्तेज और जर्जर शरीर का सारा तेज लगता है उनकी आंखों में ही समा गया था। वैसे तो प्रकट में कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर मैं, बाबूजी और अभिषेक भैया अच्छी तरीके से जानते थे कि अम्मा को किसका इंतजार था। उनकी लाडली गुड्डो का। और भी हो क्यों ना भला, आखिर अम्मा को गुड्डो दीदी को देखे हुए उन्हें कम से कम 11 साल हो चुके हैं। इन सालों में उन्होंने कितनी दफ़ा अपने मन को समझाया होगा, अपनी पहली संतान जिगर के टुकड़े को फ़ोन करने से खुद को रोका होगा, पता नहीं। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अम्मा में कितना धैर्य है, कितने मन को मारकर और भावनाओं को बांध कर रहना आता है। अम्मा को कैसे कैसे उन्हें अपनी आंखों की पुतली, अपने ही राजकुमारी को देखे बिना दिन गुजारे होंगे। आखिर उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर रखने का कलेजा पत्थर पर रखा होगा। कितना बिलखी होगी अम्मा जब वह अपनी बेटी का साथ न दे पाई होगी। आज मैं खुद एक प्यारे से बच्चे की माँ बनकर समझ पा रही हूँ कि अम्मा के लिए वह कितनी दुविधा और असमंजस का समय रहा होगा, जब उन्हें बाबूजी को दहाड़ती आवाज़ में गुड्डो और परिवार के बीच में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया होगा। वैसे गुस्सा और शोभ तो अम्मा को भी हुआ होगा, मगर उनका भी तो विश्वास टूटा था। पर वह उनका साथ देने के लिए घर कैसे छोड़ देती। गुड्डो दीदी के अलावा उनके 2 बच्ची और भी तो थे। मैं अंतरा उर्फ अंतु और अभिषेक भैया उर्फ मैं। कैसा दिन था वह। गुड्डो दीदी के दलान पर अपने नौसे के साथ सिर झुकाए हुए खड़ी थी और बाबूजी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे थे, जब इस लड़के के साथ में तुम है, हम सबका विश्वास तोड़कर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भागने में शर्म नहीं आई, तो आज आप माफ़ी किस बात की मांग रही हो। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। अम्मा ने आगे बढ़कर बाबूजी को थोड़ा शांत करना चाहा कि इस तरह ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे तो अपने घर की बहुत ही बदनामी होगी। अपने घर की इज्जत को यूं सरेआम न उछालिए। अम्मा ने अपनी बात खत्म ही नहीं की थी कि पलाश में वह हो गया जिसका किसी को भी कल्पना तक नहीं की होगी। बाबूजी ने अम्मा को गुस्से से जोर से झटक दिया जब वह उनकी बाह पकड़कर उन्हें अंदर लेकर जाना चाह रही थी। बाबूजी के झटके से कोमल अम्मा छिटक कर दूर जा गिरी।
चोट खरोच से ज़्यादा दर्द अम्मा के मन में हुआ था। उनका मन आहत हुआ था क्योंकि आज तक बाबूजी ने अम्मा से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। अब तक कि दालान के बाहर पर लोग भी जमा होने लगे। घर के बात अब घर में छुपने वाली नहीं थी क्योंकि असलम असलम के साथ घर के भागने के बाद दीदी पूरे 8 दिनों के बाद घर लौटकर आई थी, तो निकाहत बानो बनकर। कानपुर के ब्राह्मण की कुल कन्या का गैर हिंदू धर्म हिंदू में विवाह करना, वो भी स्वेच्छा से घर से भागकर, एकदम से बचने बचाने वाली बात तो थी ही नहीं। ऊपर से दादाजी के बाद बाबूजी उनकी तरह अक्सर फुर्सत में सबको रामायण की चौपाई पढ़कर उनकी अर्थ बताते हुए अपनी ओचिपूर्ण वाणी में से सरस्वती पुत्र बन जाते हैं। कई श्रद्धालु तो भाव विभोर होकर बाबूजी की चरण की धूल तक सिर पर लगा लेते हैं। उस घर की बेटी ने जो जघन्य अपराध किया था वह अक्षम्य के था ही नहीं, तत्काल समाज में घोर निंदा का विषय भी था। बाबूजी को जितना प्रेम अपने परिवार से था उतना ही अपनी ऊंची नाक से भी तो था। अपनी बेटी को माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हम 3 भाई और बहनों में गुड्डू दीदी अर्थात अम्मा और बाबूजी की सबसे बड़ी संतान थी। उसके बाद अभिषेक भैया और फिर सबसे छोटी मैं। दीदी अगर अम्मा की लाडली थी तो मैं बाबूजी की आंखों का तारा थी, और हम दोनों बहनों के बीच अभिषेक भैया घर में सबके प्रिय पात्र तो थे ही। इसके अलावा दादी के कुछ ज्यादा ही लाडले थे, वंशधर जो थे। परंपराओं को निभाने वाले हमारे परिवार में जब बेहद ही खूबसूरत दीदी ने जन्म लिया तो अम्मा फूली ही नहीं समाई। दीदी की सुंदरता ने अम्मा को पहली ही संतान लड़की होने के तानों से भी बचा लिया था। बचपन में ही गुड्डू दीदी प्यारी सी तो थी ही, जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उनकी खूबसूरती और भी निखरती ही गई। गुड्डू दीदी की सुंदरता को देखकर रिश्तेदार और जान पहचान वाले तो कभी मजाक में तो कभी लाड़ में कह ही देते थे कि पुष्कर जी और समिधा जी की बहुत बड़ी ही बेटी कितनी खूबसूरत है, एकदम हीरोइन मॉडल की जैसी लगती है। आकांक्षा को तो फिल्मों में जाना चाहिए। सुनकर जहाँ दीदी पुलकित हो जाती थी तो बाबूजी एकदम उखड़ से जाते थे। अम्मा कई बार हदस जाती थी और इतना रूप कहाँ समाएगा भला, जल्दी से गुड्डू की शादी कर दे। एक रात अम्मा ने बाबूजी को आशंकित होते हुए कहा, क्योंकि इन दिनों दीदी आईने के सामने ज़्यादा समय गुजारने लगी थी और पढ़ाई में उनका मन उचट सा गया। अम्मा को लगता था कि कहीं किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गई उनकी लाडली, इसीलिए उन्होंने बाबूजी से उनके विवाह की बात छेड़ी तो अम्मा के मन में चल रहे द्वंद्व से अनजान बाबूजी ने कहा कि अभी आकांक्षा का बीए फाइनल हो चुका है, अगर वह आगे नहीं पढ़ना चाहती है तो अमृत त्रिपाठी काफ़ी दिनों से अपने इंजीनियरिंग बेटे के लिए इंजीनियर लड़के का सुभाष के लिए आकांक्षा का हाथ मांग रहे हैं। तुम कहती हो तो अगले रविवार को उनको घर पर बुला लेते हैं। आकांक्षा हुए सुभाष अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसी साल उनकी शादी भी कर देंगे। बाबूजी की बात को सुनकर अम्मा आश्वस्त होकर उस रात चैन से सो गई। कदाचित भविष्य से अनजान उस रात गुड्डी जब पानी लेने के लिए किचन में जा रही थी तो उन्होंने अम्मा और बाबूजी की बात सुन ली थी। वापस कमरे में आकर देर तक बुनबुनाती रही कि मुझे अभी तो शादी ही नहीं करनी है, और शायद थोड़ा सा रोई भी और फिर मुझे गले लगाकर सो गई। मुझे ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया, पर इतना अंदाजा लग ही गया था कि गुड्डू दीदी अभी अम्मा और बाबूजी की पसंद के लड़के से शादी करने को आसानी से मानेंगी नहीं, क्योंकि दीदी किसी असलम नाम के लड़के से ज़्यादा घुलने मिलने लगी हैं। इसकी भनक मुझे और भैया को अपने दोस्तों के द्वारा मिलती रहती थी। 12वीं में पढ़ने वाले में कोई बच्चे तो नहीं थी, और भैया तो दीदी के कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर में था, पर गुड्डू दीदी ऐसे घर से भाग जाएगी यह तो किसी ने भी नहीं सोचा था। अपनी सहेली पूनम की शादी में शामिल होने के लिए दीदी अम्मा से कहकर गई थी, और अम्मा पूनम की शादी में सभी सहेलियां रात भर रुक रही हैं और मैं भी रुकना चाहती हूँ। कल सुबह सुबह ही पूनम की विदाई है और उसके तुरंत बाद में आ जाऊंगी। बाबूजी को कैसे भी करके मना लेना। अम्मा अपनी लाडली को मना नहीं कर पाई। जाते जाते वह दीदी पलटी और कसकर अम्मा के गले लगी
उस वक्त अम्मा को अपने गुड्डो पर जाने कैसे लाड आया और अपने गले से एक सोने का हार निकालकर दीदी को पहनाते हुए बोले, शादी में जा रही है गुड्डो, यह ले, सोने का है, पहन ले और पर संभाल कर रखियो। दीदी ने अम्मा के पैर छुए और फिर घर में ठाकुर जी को प्रणाम किया। तो उस वक्त दीदी अम्मा के पैर को छूना मुझे थोड़ा सा अजीब तो लगा, पर मैंने यूं ही उनका छेड़ते हुए कहा, गुड्डो दी, आप तो अपनी सहेली की शादी में जा रही हो या फिर खुद अपनी शादी में, आप अम्मा के पैर क्यों छू रही हो? बदले में दीदी मुस्कुराई और मेरे गाल खींचते हुए खुशी खुशी शादी में जाने के लिए निकल गई। खुद अभिषेक भैया उन्हें पूनम दीदी के घर तक छोड़कर आए थे। अगले ही दिन सुबह से दोपहर और अब शाम होने को आई थी और बाबूजी के दफ्तर से आने का समय भी हो गया। तो अम्मा ने पूनम के घर फ़ोन लगाया तो उसकी बहन ने बताया कि रात को गुड्डू दीदी ने जयमाला के तुरंत बाद ही घर के लिए निकल गई थी, यह कहकर कि ज़्यादा रात तक न रुक सकेगी, उनके बाबूजी नाराज होंगे। पूर्णमंदी के घर में भी सबको बाबूजी के गुस्सेल स्वभाव और पारंपरिक होने का पता था, अतः किसी ने भी दीदी को रुकने की जिद नहीं की थी। और अब घबरा कर वह अम्मा के ने आकांक्षा को जताते हुए कहा, लगभग रोते हुए कहा, कि अगर गुड्डो कल रात ही जब घर के लिए निकल गई थी तो फिर अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? आखिर कहाँ गई मेरी फूल सी एक कोमल बच्ची? उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो? अभी तो तेरे बाबूजी आते होंगे, उनको हम क्या जवाब देंगे? कहकर दादी ने अभिषेक भैया को गुड्डो दीदी के तमाम दोस्तों के घर में पूछने को भेजा और मुझे सबको फ़ोन करने के लिए पूछने को कहा। तब स्मार्टफोन नहीं आया था तो व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। इधर दीदी को सुबह से जब भी फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में उनका फ़ोन उनके कमरे में टेबल पर ही पड़ा हुआ मिला, जिससे कि दीदी ने जानबूझकर छोड़ा था या फिर गलती से छूट गया, इसका पता नहीं। उस रात दीदी जब दोस्तों के घर और फ़ोन पर दरियाफ्त करके भी नहीं मिली तो फिर मजबूरन ही बाबूजी को बताना पड़ा। सुनते ही वह पहले तो अम्मा पर बिगड़े, फिर चाचा और दादी पर के साथ कुछ मशवरा करने लगी और फिर तो जाने पुलिस में जाने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे कि परिवार की बदनामी जो होती है। पूरे 7 दिन सब परेशान होकर उन्हें ढूंढते रहे। क्या मजाल जो दीदी ने किसी दोस्त या फिर सहेली ने उसे असलम के साथ भाग जाने की बात को बता दिया हो। अम्मा ने रोक कर जब दादी को अदालत में गुहार लगाई तो छोटे चाचा और बाबूजी जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा कर आए और वहाँ भी बात कुछ ज़्यादा ना फैलाने की विनती कर आए। खैर, बात तो फैलनी ही थी और फैली भी खूब। इतनी कि घर से निकलते ही जान पहचान का मिलता तो बस एक ही सवाल पूछते, गुड्डू का क्या कुछ पता चला? अगर दीदी भागने के 2-3 दिन बाद भी लौट आती तो संभल जाती, पर वह लौटी भी तो पूरे 8 दिन के बाद असलम से निकाह करके। सब चौंक गए थे। हम दोनों भाई बहन तो थोड़ी भनक भी थी कि गुड्डू दीदी किसी असलम नाम के लड़के से मिलती है, पर अम्मा और बाबूजी को तो दीदी और असलम के मेल जोल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनकी तो धरती ही डोल गई। गुड्डू दीदी ने तो पूरे परिवार को दुनिया समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। किसी के हिंदू लड़के के साथ घर से भाग जाना और फिर पूरे 7 दिन के बाद वापस आना, इस बीच पूरे परिवार के लोगों को के तानों और से भेदे जाने का एकदम असहनीय होता जा रहा था। इससे बाबूजी का क्रोध और आक्रोश दी पर बढ़ता ही जा रहा था। अगर पहले आ जाती तो शायद परिवार की बदनामी से तो बच जाता। आए भी तो पूरे 7 दिनों के बाद 8वें दिन, जब तक कि बात पूरे शहर में फैल गई थी। ऐसी बातें फैलते हुए देर कहाँ लगती है। और साथ में यह बात भी फैल गई थी कि अम्मा और बाबूजी का शासन कमजोर है, बेटियों को अनुशासित नहीं। बहुत बड़ी बात थी। एक माता पिता के परवरिश पर समाज का सवाल उठ रहा था। बाबूजी तो गुड्डू दीदी को कभी भी माफ नहीं कर पाए। उस दिन वापस आकर दीदी कितना रोई, गिड़गिड़ाई, एक तरह से बाबूजी के पैरों में लौट गई, पर बाबूजी पत्थर के हो गए। जिस समाज में आज तक सर उठाकर चलते आए थे, वहाँ बाप दादा की पगड़ी उछालने वाली अपनी कुलक्षणी बेटी को कैसे माफ कर देते? बाबूजी और चाचा जी एकदम अटल खड़े थे। अम्मा और चाची
कि जुबान कैसे खुलती जब गलती उनकी बेटी की ही थी। और दादी ने तो हद ही कर दी। उनके चेहरे पर इतना क्रोध मैंने तो कभी भी नहीं देखा था। जब गुड्डू दीदी और जीजाजी दादी के चरण स्पर्श करने के लिए झुके तो उन्होंने पैर को पीछे कर लिया और बड़े ही अपमानजनक शब्द कहे। दादी ने लगभग दीदी को खुद से परे करते हुए कहा, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, अब तुम ब्राह्मण कुल की नहीं हो। बस अपमान का शायद आखिरी घूंट था वो गुड्डू दीदी के लिए। तब तो जो असलम का हाथ पकड़कर पलटी तो फिर वह वापस मुड़कर नहीं देखा। बाबूजी और अम्मा के पैरों के पास की मिट्टी उठाई और उसे ही अपने पैर पीहर की भेंट समझकर अपनी आंचल में बांधा था। अपने माथे पर समझकर और असलम के साथ निकल गई। उड़ती उड़ती खबर आती रही कि उनकी 2 बच्चे हैं और अभी वह अलीगढ़ में रहती है, वगैरह वगैरह। आगे जाकर भैया की नौकरी पहले लखनऊ में लगी तो शादी के बाद उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए किसी तरह कोशिश करके अपना तबादला कानपुर में ही करा लिया। पर तब तक अम्मा को इस जानलेवा रोग ने पकड़ लिया था। अब तो वह कम से कम पुष्पा भाभी और चिंटू से भी घर में थोड़ी बहुत चहल पहल रहने लगी थी। संजोग से मेरी शादी कानपुर में ही हो गई तो मायका छूटकर भी नहीं छूटा था। पर अम्मा के लिए हम सब मिलकर भी गुड्डू दीदी की जगह ना भर सके। वैसे भी एक माँ के लिए उनकी संतान का विकल्प कोई और कैसे हो सकता है। बाबूजी और अम्मा के सामने तो जैसे गुड्डू दीदी का नाम तक लेना वर्जित था। दादी जब तक जिंदा रही गुड्डू दी को शापित और गड़ियाती ही रही और कालांतर तक उन्हें श्राप का असर भी हुआ। ईद के वक्त भैया एक दोस्त निजाम अलीगढ़ से कानपुर अपने घर आया तो भैया से मिलने हमारे घर में आया था। तभी उसने ये खबर सुनाया कि गुड्डू दीदी बहुत ही दुखी है। असलम का स्टूडियो का काम भी कुछ घाटे में चल रहा है और अब वह चौथे बच्चे को जन्म देने वाली है। उनके 3 बच्चे हो गए हैं और आगे अपनी मर्जी से बच्चों का जन्म देना या फिर नहीं देना, इस पर गुड्डू दीदी का कोई भी मर्जी नहीं चल रही है। सुनकर अम्मा बहुत ही विचलित हुई और निजाम के हाथों पैसे और काफ़ी सारा सामान भिजवाया भी था। पता नहीं कैसे बाबूजी को मालूम पड़ गया और वह अम्मा पर काफ़ी नाराज हुए। कदाचित दीदी के घर से भाग जाने और विश्वासघात करने की बात माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्हें इस बात में बहुत ही तकलीफ थी कि अगर दीदी और असलम का प्यार सच्चा था और वह दोनों शादी करना चाहते थे तो कम से कम अपने परिवार वालों की मर्जी तक का इंतजार तो करना था। यूँ विषम परिस्थितियों से लड़े बिना आसान और चोर से जैसा रास्ता अपनाना कदाचित हमारे परिवार में नहीं सिखाया जाता। हर परिस्थिति में डटकर सामना करना फिर जीतना, यही देखते आए थे हमें अपना अपने पूरे परिवार में। और गुड्डू दी भी तो इसी परिवार का अंश थी और बहुत खूबसूरत थी। दीदी शायद अपनी खूबसूरती की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफों की पुल बांधने में वाले असलम को तिल दे बैठी थी और बहुत जल्दबाजी में भविष्य का फैसला कर लिया था। बात यह नहीं है कि असलम उनका सही जीवन साथी है या कोई और अच्छा जीवन साथी साबित होता। बात है कि उनके निर्णय लेने में बहुत ही जल्दी कर दी थी। कुछ निर्णय हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो सिर्फ अकेले नहीं लिए जा सकते। शादी विवाह का निर्णय भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि हमने अपने आप को खुद जन्म नहीं दिया तो ऐसे में हमें जन्म देने वालों का भी हम पर अधिकार होता है और उसमें उनकी राय जानना भी बहुत आवश्यक होता है। अनुभव की थाती और बुजुर्गों की दोनों हाथों में होती है। उतावलापन उत्साह युवाओं का स्वभाव है, परंतु धैर्य और दूरदर्शिता तो उम्र के साथ आ ही जाती है। गुड्डू दीदी ने भी जो किया परिवार टूट ही गया था। बाबूजी एकदम खामोश हो गए थे। दादी अपने पूजा पाठ का आबंडर कुछ ज़्यादा ही करने लगी। हम भाई बहन घर बाहर दोनों अलग अलग माहौल में खुद को किसी तरह सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे। सबसे ज़्यादा टूटी थी तो अम्मा, क्योंकि एक अम्मा ने अपने बच्चे से कभी भी दूर होकर खुश नहीं रह पाती और यहाँ तो उनकी लाडली ना उनसे सिर्फ दूर हुई बल्कि उनका विश्वास भी तोड़कर गई।
शायद गुड्डो दीदी, अम्मा, बाबूजी, दादी, भैया और छुटकी बहन सब के विकल्प असलम और उसके परिवार को ढूंढ लिया हो, पर हमारा परिवार गुड्डो दीदी का विकल्प ही नहीं ढूंढ पाया था। गुड्डो दीदी के जाने के बाद अम्मा को कभी भी ढंग से रोटी खाते हमने नहीं देखा। ऐसा एक दिन नहीं रहा गुजरा। अम्मा जब उम्र बढ़ती गई दिखने लगी, तब दादी भी नहीं रही, तो अम्मा अपने मन की बात में रखते रखते और उदास भी रहने लगी थी। पता नहीं कब ये जानलेवा रोग उन्हें ग्रस्त और गया और उनका कैंसर जब तक पता चला लास्ट स्टेज था। वैसे भी ब्लड कैंसर का मरीज विरले के ही बच पाता है और बाबूजी ने इलाज के लिए एक एक घर तक बिकवा दिया था। तो भैया ने अपने सारे पैसे भविष्य निधि से निकालवा कर अम्मा को बचाने के लिए जैसे सब कुछ दांव पर लगा बैठे हों। मेरा परिवार अंतु लगता है अम्मा अब नहीं बचेगी। भराए गले से जब भैया ने कहा तो मैं भी अतीत के गलियारे से वर्तमान में वापस आई और मैंने कुछ सोचकर कहा कि भैया, अम्मा की जान गुड्डो दीदी में अटकी पड़ी है, एक बार उनको बुला लेते हैं, शायद उनसे मिल लें। तो बाकी भी मैं समझ गई थी कि भैया क्या कहना चाहते हैं, पर बाबूजी को कैसे राजी करें। बाबूजी को मनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरे आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब बाबूजी ने गुड्डू दीदी को बुलाने के लिए और उन्हें अम्मा से मिलवाने के लिए आसानी से मान गए। अभिषेक भैया और मैं अगले दिन ही दीदी को मिलने और उनको लाने के निश्चय करके निकल गए। मैं ही नहीं चाहती, तो मुझे पता था कि दीदी अपने गर्भ में अंतिम महीने में चल रही है, तो मेरा जाना जरूरी लगा। अस्पताल में अम्मा के रात में किसी को रुकना था, तो चिंटू को दादाजी के पास छोड़कर भाभी एक रात के लिए माँ के पास रुकने वाली थी। मैं अभिषेक भैया के साथ दीदी को लाने के लिए रवाना हो गई। दीदी के ससुराल पहुंचे तो घर के बाहर काफ़ी लोग जमा थे और वहां पर शायद अनहोनी हुई थी, क्योंकि मातम जैसा माहौल था। घर में रोने की आवाज़ आ रही थी और हमें बाहर ही रोक दिया गया। अपना परिचय दिया तो रोने की आवाज़ और तेज हो गई। किसी ने कहा, भागी पूरी जिंदगी अपने मायके वालों के लिए तरसती रही, इंतजार करती रही, वह आए भी तो मैयत के समय। मैं कुछ समझती ही नहीं, ऐसे समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी कि जो अंदेशा मुझे हो रहा है भगवान वह सच न हो। भैया तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन जब दीदी की सास सामने से आगे बढ़कर कहा कि आप निकट है कि भाई तो भाई होना, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। हम वक्त चाहते थे कि उसका दाह संस्कार हिंदू रीति से ही हो। जब तक आप आ गए हो तो अब अपनी बहन की अर्थी को कंधा आप ही देना। मेरा और भैया के लिए तो यह खबर एकदम अविश्वसनीय लग रही थी कि अम्मा के लाडो हमारी गुड्डो दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने चौथे बच्चे को जन्म देते हुए कमजोरी और ज़्यादा रक्तचाप के होने के कारण वजह से गुड्डो दीदी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हमारे पहुंचने के 4 घंटे पहले ही मैंने बदहवास होकर बाबूजी को फ़ोन किया तो फ़ोन चाचा जी ने उठाया। हम कुछ कहते उससे पहले ही चाचा जी के रोने की आवाज़ आई और बोले, अंतु तुम और अभी यहाँ जल्दी आ जाओ, भाभी चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनकर मुझ पर तो बहुत जैसे वज्रपात हुआ। अगर आसमान फट जाता, धरती खिसक जाती, तब भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना यह जानकर हुआ कि उधर अम्मा नहीं रही और इधर गुड्डू दीदी भी रुखसत हो गई। कैसे बिगड़न थी और अद्भुत संजोग था कि एक ही समय में माँ बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। गर्भनाल से जोड़ी हुई माँ बेटी की तरह ही अम्मा और गुड्डो दीदी की आत्मा शायद फिर से जुड़ गई हो, जिन्हें दुनिया में न तो जाति, समाज और कौम के बंधन में जकड़ कर उनसे मिलने नहीं दिया। शायद उस दुनिया में, उस लोक में जहाँ कोई बंधन नहीं होता, वहाँ उनकी आत्मा मिल सके। जब हम वापस आए तो अम्मा का फ़ोन निकाला और देखा तो दीदी का वह आखिरी मैसेज था कि अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार आपसे मिलना है, एक बार अपनी छाती से लगाकर माफ़ कर दो अम्मा, एक बार अपने दर्शन की अनुमति दे दो अम्मा। काश ये मैसेज मैंने पहले ही देख लिया होता, काश अम्मा को ये मैसेज पढ़ने दिया होता। मेरा पछतावा तो अब उम्र भर का ही है। अम्मा बाबूजी ने तो गुड्डो दीदी को माफ़ कर दिया, पर क्या मैं खुद को अनजाने में
की हुई इस गलती के लिए कभी माफ़ कर पाऊंगी। कभी कभी जो भाववेश में आकर आंखें बंद करती हूँ तो मैं अपनी पनी आई धुंधली आंखों से अम्मा के सीने से लगी हुई गुड्डू दीदी दी की कल्पना करती हूँ और सोचती हूँ कि कहीं किसी दुनिया में माँ और बेटी की आत्मा साथ होंगी। शायद दोनों मुझे माफ़ कर सके। वह आखिरी मैसेज ना पढ़ने देने के लिए लगभग एक साथ ही तो इस दुनिया से विदा करके गई हैं। शायद वहाँ गुड्डू दीदी अम्मा की गोद में चैन से सो रही हो और उस निर्गम से दुनिया में एक अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर सुकून पा रही हो। शायद मुझे माफ़ कर दिया हो वह आखिरी मैसेज पढ़ने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।